Hello everyone, this is KD sir. Today in this video we are going to do English Literature chapter Princess Pooh. In this video I will read out the whole story and explain to you both in Hindi and English for your better understanding. So please pay attention and hear the story attentively. आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर प्रिंसेस पू पढ़ेंगे। कृपया ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को समझें और सुनें। Now I am reading out the story for you. My big sister is 10 years old. Here the narrator of the story is Patty Piper. यानी यहाँ कथावाचक पैटी पाइपर है, उसी की जुबानी हम ये कहानी सुन रहे हैं। Here Patty Piper tells the story. My big sister is 10 years old. Her name is Penelope Piper, but everyone calls her Penny. कथावाचक पैटी पाइपर कह रही है, मेरी बड़ी बहन 10 साल की है जिसका नाम पेनेलोप पाइपर है और लोग उसे प्यार से पेनी कहते हैं। आई एम पैटी पाइपर, कथावाचक कह रही है, मेरा नाम पैटी पाइपर है। एंड आई कॉल हर प्रिंसेस पू, और कथावाचक अपनी बड़ी बहन पेनेलोप पाइपर को प्रिंसेस पू कहती है, यानी राजकुमारी पू। देखते हैं वो ऐसा क्यों कहती है। लेट्स सी व्हाई शी कॉल्स हर एल्डर सिस्टर प्रिंसेस पू। इट इज द परफेक्ट नेम फॉर हर, कथावाचक के अनुसार ये उचित नाम है पेनेलोप पाइपर के लिए। ऑल डे शी जस्ट सिट्स ऑन हर थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, जिसे यहाँ व्हील चेयर को बोला गया है। ऑल डे शी जस्ट सिट्स ऑन हर थ्रोन विथ व्हील्स एंड टेल्स एवरीबॉडी व्हाट टू डू। कथावाचक कह रही है, सारा दिन वो अपने व्हील चेयर, जिसे थ्रोन सिंहासन बोला गया है, उस पर बैठी रहती है और सभी को क्या करना है बोलती रहती है, जो कथावाचक पैटी पाइपर को पसंद नहीं। When we go shopping at the mall, Princess Pooh rides on her throne while Dad wheels her around. जब उसकी बड़ी बहन प्रिंसेस पू व्हील चेयर में बैठकर मॉल भी जाती है तो ऐसा लगता है वो अपने सिंहासन पर बैठी हुई है और पिताजी उसका व्हील चेयर चला रहे हैं, जो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पैटी पाइपर को। मॉम कैरीज द प्रिंसेस क्रचेस एंड आई पैटी पाइपर कैरी पैकेजेस। कथावाचक कह रही है कि मम्मी उसका क्रचेस पकड़ती है। क्रचेस मतलब बैसाखी। मैं बता दूं कि जिसे पैटी पाइपर प्रिंसेस पू कह रही है, यानी पेनेलोप पाइपर, वो विकलांग है, यानी अपाहिज है, वो ठीक से चल नहीं पाती, इसलिए वह व्हील चेयर में बैठी रहती है। तो मॉम कैरीज द प्रिंसेस क्रचेस, मम्मी उसकी बैसाखी लेती है। एंड आई पैटी पाइपर, मैं पैटी पाइपर कैरी पैकेजेस, उसका सारा सामान मुझे लेना पड़ता है। तो पिताजी उसको यानी पेनेलोप पाइपर को व्हील चेयर चलाकर मॉल्स ले जाते हैं। मम्मी उसकी क्रचेस पकड़ती है, यानी बैसाखी पकड़ती है, और मैं उसका सारा सामान पकड़ती हूँ। इसी बात का ईर्ष्या है, यानी जलन है पेनेलोप पाइपर की छोटी बहन पैटी पाइपर को, जो उसे अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है
कि उसकी बड़ी बहन पेनेलोप पाइपर, जिसे वो प्रिंसेस राजकुमारी पू कहकर बुलाती है, संबोधित करती है, लगता है कि वो रानियों की तरह व्हील चेयर पर बैठी रहती है और सारा काम बाकी सभी को करना पड़ता है, उसे भी। इसी बात का जलन यानी ईर्ष्या है पेनेलोप पाइपर की छोटी बहन पैटी पाइपर को। एवरीवन लव्स द प्रिंसेस, सभी कोई राजकुमारी यानी पेनेलोप प्रिंसेस पू को, पेनेलोप पाइपर को प्यार करते हैं। ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपॉप एंड ऑल द आंट्स एंड अंकल्स, दादा दादी, नाना नानी, आंट आंटीज, सभी कोई पेनेलोप पाइपर को प्यार करते हैं। एंड कजिन्स, यानी कि उसके कजिन्स भी, रिश्तेदार के जो चचेरे मचेरे भाई है, वो भी प्रिंसेस पू को प्यार करते हैं। एंड कजिन्स से हाउ स्वीट एंड वंडरफुल शी इज, और जब उसके चचेरे भाई बहन कहते हैं कि पेनेलोप पाइपर कितनी सुंदर और कितनी अच्छी है, तो उसे यानी पैटी पाइपर को जलन का अनुभव होता है। आगे पढ़ते हैं। माई स्कूल इज़ सो फार फ्रॉम माई हाउस, पैटी पाइपर कहती है कि उसका स्कूल उसके घर से बहुत दूर है। डैट आई हैव टू राइड फॉर आवर्स ऑन अ स्कूल बस टू गेट देयर, और उसे स्कूल बस से घंटों सफ़र करके जाना पड़ता है पैटी पाइपर को। प्रिंसेस पू गोज टू अ स्कूल राइट अक्रॉस द स्ट्रीट, और प्रिंसेस पू को व्हील चेयर में बैठकर सड़कों से, गलियों से चलकर जाना पड़ता है, यानी व्हील चेयर में बैठकर वो गलियों से चली जाती है स्कूल। शी कैन व्हील हरसेल्फ देयर इन 1 सेकेंड, और पैटी पाइपर को लगता है कि पेनेलोप पाइपर व्हील चेयर में बैठकर बहुत जल्दी स्कूल पहुंच जाती है। इफ़ इट रेन्स डैड कैरीज हर टू स्कूल, जब वर्षा होती है तो पिताजी उसे स्कूल पहुंचाते हैं। आई पैटी पाइपर वियर अ हॉरिबल रेनकोट एंड स्टैंड इन मड पुडल्स वेटिंग फॉर द बस, और मैं पैटी पाइपर, मुझे वो बेकार सा रेनकोट हम तब पहनते हैं जब वर्षा होती है, रेनकोट पहनकर मुझे कीचड़ पे खड़ा रहना पड़ता है और बस का इंतज़ार करना पड़ता है। सैटरडे इज़ कोर डे, यानी शनिवार एक कोर डे है, यानी कि थाट का दिन, उस दिन मज़े करने का दिन है। मॉम मोज द लॉन, मॉम लॉन को जो घास उगते हैं उसे मॉस करती है, यानी काटती है। डैड वॉशेस क्लोथ्स, डैड कपड़े धोते हैं। एंड क्लीन्स द गैरेज, गैरेज को क्लीन कर सफ़ा करते हैं। देन ही ब्रिंग्स क्लीन क्लोथ्स टू द प्रिंसेस एंड शी फोल्ड्स देम इनटू पाइल्स ऑन द टेबल, उसके बाद डैडी सफ़ा कपड़ा पेनेलोप पाइपर के यानी प्रिंसेस पू का लाते हैं और उसे तहा कर अच्छे से रखते हैं टेबल पर। आई पैटी पाइपर क्लीन द बाथरूम, और मैं पैटी पाइपर, मुझे बाथरूम धोना पड़ता है। इट इज़ समर नाउ, ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू कैंप, एवरीवन एक्सेप्ट मी, ये गर्मियों का समय है, मेरे सभी दोस्त कैंप पर गए हैं। गर्मियों के समय में स्कूल पिकनिक की तरह एक कैंप का ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे सभी बच्चे जाते हैं, लेकिन पैटी पाइपर कह रही है कि सभी बच्चे इस गर्मियों के समय कैंप पर गए, यानी शिविर, छावनी, एक पिकनिक के जैसा, उस पर गए, पर वो नहीं जा पाई। मॉम सेज देयर इज़ नो मनी टू सेंड मी टू कैंप बिकॉज द प्रिंसेस गॉट न्यू ब्रेसेस फॉर हर लेग्स। मम्मी ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो पैटी पाइपर को कैंप में नहीं भेजा पाई, क्योंकि पेनेलोप पाइपर के लिए उसने नए ब्रेसेस खरीदे हैं जो पैरों पे लगाया जाता है, क्योंकि पेनेलोप पाइपर जो है वो अपाहिज है, इसीलिए उसके लिए नए ब्रेसेस आए हैं जो पैरों पे लगाया जाता है चलने के लिए, फॉर हर लेग्स, इसलिए पैसे नहीं हैं और पैटी पाइपर कैंप में नहीं जा पाई।
इसी बात की ईर्ष्या पैटी पाइपर को है कि उसकी कोई भी खुशी, कोई भी उमंग अपनी बड़ी बहन पेनेलोपी पाइपर के कारण पूरा नहीं हो पाता है। पू डजंट नीड देम एनीवे बिकॉज ऑल शी डज इज सिट। पैटी पाइपर कह रही है कि पू को ब्रेसेस की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो सारा दिन व्हीलचेयर में बैठ कर रहती है, उसे चलना थोड़ी है। आफ्टर डिनर, रात के खाना के बाद, आई गो आउटसाइड। पैटी पाइपर कह रही है रात के खाने के बाद मुझे बाहर टहलने के लिए जाना पड़ता है। द प्रिंसेस इज इन हैमॉक रीडिंग अ बुक। जबकि पेनेलोपी पाइपर को झूला में झूलते हुए उसे किताब पढ़ना पड़ता है। वो स्टोरी बुक आराम से पढ़ती रहती है झूले में झूलकर। हैमॉक मतलब झूला। आफ्टर वाइल आई से लेट्स प्ले विथ पपेट्स नाउ। द प्रिंसेस डजंट आंसर। आई लुक ओवर एट द हैमॉक, देयर इज शी अस्लीप। आज जब वो कभी पपेट्स का मतलब होता है कठपुतलियों के साथ, कठपुतली पपेट्स, कठपुतलियों के साथ जब पैटी पाइपर अपनी बड़ी बहन पेनेलोपी पाइपर को खेलने कहती है तो कोई आवाज़ नहीं आता और वो जब घूम कर देखती है तो वो झूला पर सो चुकी होती है। बिहाइंड द ट्री इज द थ्रोन, सीइंग इट एम्प्टी गिव्स मी द बेस्ट आइडिया एनीवन इन द होल वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। एक बार पेड़ के नीचे थ्रोन यानी कि व्हील चेयर खाली रखा हुआ था। ये देखकर पैटी पाइपर के दिमाग पर एक विचार उत्पन्न हुआ। उसके दिमाग पर एक आइडिया आया। टुडे आई पैटी पाइपर विल बी द प्रिंसेस। मैं पैटी पाइपर आज मैं प्रिंसेस बनूंगी और इस थ्रोन पर यानी इस व्हील चेयर पर बनूंगी। ये विचार, ये सोच आया पैटी पाइपर। आई सिट ऑन द थ्रोन, इट इज कवर्ड विथ कर्सन एंड फील्स लाइक अ क्लाउड। वह बहुत ही मुलायम सीट पंखों से ढका हुआ था और मैं उस पर बैठ गई, बहुत आराम मिला। ऐसा लग रहा था मैं सच में सिंहासन में बैठी हुई हूँ। आई विल रिसेट ऑन माई गोल्डन थ्रोन फॉर द होल इवनिंग। मैं पूरे शाम उस गोल्डन थ्रोन यानी सुनहरा सिंहासन पर बैठी रही। आई इमेजिन ऑल द पीपल इन माई किंगडम लुकिंग एट मी एंड लविंग देयर ब्यूटीफुल न्यू प्रिंसेस। और मैंने ऐसा अनुभव किया कि मेरे राज्य के, मेरे किंगडम के सभी लोग मुझे रानी की तरह देख रहे हैं और मैंने खुद को रानी के रूप में अनुभव किया। द थ्रोन इज हार्ड टू व्हील ऑन द ग्रास। घासों पे इस व्हीलचेयर को चलाना बहुत मुश्किल था। सो आई गेट अप एंड पुल इट टू द फ्रंट यार्ड। इसीलिए मैं उठकर मैं आगे गई उसके ठेल कर व्हीलचेयर को। नाउ आई विल स्पेंड एवरी मिनट ऑन द थ्रोन आई से। और उसने सोचा कि अब मैं अपना प्रत्येक क्षण इसी व्हीलचेयर पर गुजारूंगी। आई डिसाइड टू राइड टू द प्रिंसेस स्कूल। पैटी पाइपर ने सोचा अब मैं इसी व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी स्कूल भी जाऊंगी, बस से नहीं। देयर इज अ नाइस स्टीप लिटिल हिल ऑन द ग्रास नियर द साइडवॉक। रास्ते पे अच्छे अच्छे नज़ारे भी मुझे देखने को मिलेगा, मैं देखती हुई जाऊंगी। मे बी इट वुड बी फन टू राइड डाउन इट। आई सिट डाउन एंड गिव द थ्रोन अ गुड हार्ड पुश। इसीलिए मैं बैठ गई और मैंने व्हीलचेयर को चलाते हुए स्कूल जाने का निश्चय किया। प्लॉप द थ्रोन डम्प्स मी आउट इन द साइड वे। डम्प्स मतलब थ्रोज, फेंक देना, क्योंकि वो हिल कर गिर गई। द थ्रोन डम्प्स मी आउट ऑन द साइडवॉक एंड लैंड्स अपसाइड डाउन ऑन टॉप ऑफ मी। मैं गिर गई और व्हीलचेयर भी मेरे ऊपर आ गिरा। यानी इतना आसान नहीं है व्हीलचेयर को चलाना। माई नी हैज़ अ टाइनी कट ऑन इट। मेरे घुटने पे छिला भी गए, मुझे चोट भी लग गई। आई एम ग्लैड नो वन इज़ अराउंड टू लाफ। मुझे खुशी हुई मेरे आजू बाजू कोई नहीं है मेरे ऊपर हंसने के लिए। आई वॉन्डर इफ प्रिंसेस पू एवर फेल व्हेन शी वॉज लर्निंग। शायद उसकी बड़ी बहन पेनेलोपी भी गिरी होगी पर कोई ना होगा देखने के लिए। आई पुट द थ्रोन राइट अप एंड गेट बैक ऑन इट। देन आई राइड टू द कॉर्नर।
I go down to the low place so I can cross the street. मैं फिर से वापस उस सिंहासन यानी व्हील चेयर पर बैठ गई और उसे धीरे धीरे रास्ते देखकर मैं चलाने लगी। When the light turns green, मैं रास्ते पे आ गई और जब सिग्नल लाइट, रास्ते के जो सिग्नल लाइट होते हैं लाल पीला हरा, वो कह रही है कि when I came and when the light turns green, जब लाइट ग्रीन हो गया, I push the wheel as fast as I can, और मैं रास्ता क्रॉस कर ली जब लाइट ग्रीन हुआ। I make it to the island in the middle, but even the light turns red again. और जब वो रास्ते के बीचों बीच पहुंच गई, बहुत मुश्किल हो रहा था चलाना व्हील चेयर, लाइट फिर से रेड हो गया। रेड मतलब लोग रास्ते को क्रॉस नहीं कर सकते और गाड़ियाँ चलने लगती है, पर वो बीच रास्ते पे फंस गई। सिग्नल रेड हो गया। कार्स एंड ट्रक्स एंड बसेस रश बाई। आई कवर माई फेस विथ फ्राइट। सारे बस, सारी गाड़ियाँ, सारे वाहन चलने लगे और वो डर गई क्या होगा, और उसने अपने चेहरे को छुपा लिया। फाइनली द ट्रैफिक स्टॉप्स एंड द लाइट इज ग्रीन अगेन। इसी कारण कोई गाड़ी यहाँ से वहाँ नहीं जा पाए और वो बीच में फंस गई और सारे गाड़ी वाहन रुक गए और ट्रैफिक जाम हो गया। आई फिनिश क्रॉसिंग द स्ट्रीट। आई पुश द थ्रोन अप टू द लोअर प्लेस एट द क्रॉसवॉक। और मैं जल्दी जल्दी व्हील चेयर को चलाकर किनारे तक आ गई और ढलान वाले रास्ते से चलने लगी। इट इज़ हार्ड टू गो अप हिल बट आई डू इट। हिल पे, पहाड़ों पे चलना मुश्किल था जो रास्ते ऊपर की ओर जा रहे हैं, पर मैंने कोशिश किया और व्हील चेयर को लेकर और गई। आई फील लाइक बोथ माई आर्म्स आर ब्रोकन। ऐसा लग रहा था, इतने दर्द हो चुके थे मेरे हाथ, ऐसे लग रहे मेरे दोनों हाथ टूट चुके हैं, पर मैं फिर भी चलाती रही। सम ग्रोन अप्स आर वॉकिंग टूवर्ड्स मी। दे लुक एट मी एंड माई थ्रोन like I do when I am watching a scary movie. Does this happen to Princess Pooh? कुछ बड़े लोग वहाँ से गुजर रहे थे और उसे भयानक नज़रों से देखने लगे, जैसे कि कोई स्कैरी मूवी यानी भूत की फिल्म देख रहे हों। क्या इसी तरह प्रिंसेस पू यानी पेनेलोप पाइपर को भी लोग देखते होंगे, उसकी बड़ी बहन को भी, जब वो व्हीलचेयर पर बैठी होगी? वो ये सोचने लगी। Some boys are playing on the sidewalk and will not move out of my way. कुछ लड़के रास्ते के बीचों बीच खेल रहे थे, कुछ लड़के उसे देखकर भी वो हटे नहीं। Why don't you go over me? Wheel legs, says one of them. All his friends laugh. तुम यहीं से क्यों नहीं चलती? व्हील चेयर के भी पाँव होते हैं। और ये बोलकर सारे बच्चे हंसने लगे। I will be beat you up. I will yell, but they just laugh and ran away. मैं तुम्हें मारूंगी, मैं चिल्लाई, पर सभी बच्चे हंसकर भाग गए। I see an ice cream truck on the school playground. स्कूल प्लेग्राउंड में मैंने एक आइसक्रीम की गाड़ी को देखा। Lots of big kids are crowded around it. सभी बड़े बड़े बच्चे उस आइसक्रीम गाड़ी को घेरे हुए खड़े थे। I make a shortcut, but by the time I get there, the worst thing in the world has happened. और जब तक मैं वहाँ पहुँची तो सबसे खराब अनुभव हुआ। Great big raindrops have started falling over everything. The children squealed and ran away. जैसे ही मैं वहाँ गाड़ी तक पहुँची, क्या हुआ? बारिश होने लगी और सभी बच्चे यहाँ वहाँ चिल्लाते हुए चल पड़े, दौड़ पड़े, और मैं बारिश में फंस गई। The man drives off and I am alone on wet throne. और आइसक्रीम की गाड़ी भी चली गई बारिश होते ही, और मैं अपनी इस सिंहासन यानी व्हील चेयर पर फंस गई। The rain comes faster. I think about running home too, but I can't leave the throne out in the rain. मुझे भी अनुभव हुआ कि मैं उठकर अपने पैरों से चलकर घर चली जाऊं, पर कैसे जाती? व्हील चेयर भी था, मैं नहीं जा सकती थी। So I push harder. When I get back to the baseball field, I can see it is a muddy mess. जब मैं बेसबॉल फील्ड तक पहुंची तो मैंने देखा बहुत कीचड़ जमे हुए थे और व्हील चेयर के व्हील यानी चरखी पे लग चुके थे। The wheels of the throne sink down.
धंसते ही जा रहे थे इस कीचड़ पे, व्हील चेयर का चक्का। दे स्टॉप रनिंग, दे स्टॉप टर्निंग, घूम ही नहीं रहे थे। माई हैंड्स आर कवर्ड इन मड, अब मेरे हाथ भी में भी कीचड़ लग चुका था। आई जंप ऑफ द थ्रोन एंड माई न्यू सैंडल सिंक टू, मैं उतरी और मेरे नए सैंडल यानी नए जूते भी, नए चप्पल भी उस कीचड़ पे डूब गए। माई फीट गो विद दैम, बाई द टाइम आई पुल द थ्रोन आउट आई एम वेटर एंड कोल्डर देन आई हैव एवर बीन इन माई होल लाइफ। और जब तक मैं इस व्हील चेयर को धक्का देकर ले गई तब तक मैं पूरी तरीके से भीग चुकी थी। आई, प्रिंसेस पैटी पाइपर, एम अ रॉयल मैस, इट इज़ डेफिनेटली टाइम टू क्विट सिटिंग ऑन द थ्रोन। उफ, मैं जो अपने आप को रानी समझ रही थी, इतनी बुरी दुर्दशा मेरे साथ हुई। अब मुझे इस व्हील चेयर पर बैठना छोड़ देना चाहिए, पैटी पाइपर ने सोचा। द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक गई। आई नोटिस डैड स्टैंडिंग इन आवर फ्रंट यार्ड, मॉम इज वॉकिंग अप द स्ट्रीट लुकिंग अराउंड। जब मैं घर पहुंची तो वहाँ मैंने देखा डैडी फ्रंट यार्ड सामने पे बगीचे के सामने खड़े थे, ढूंढते हुए कि मैं कहाँ चली गई, और मॉम भी यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी मुझे। आई ड्रैग द मडी थ्रोन अक्रॉस द रेस्ट ऑफ द फील्ड टू द साइड वर्क, और मैं व्हील चेयर को चलाते हुए किनारे से आगे बढ़ी। देन आई क्रॉस द स्ट्रीट, व्हेन मॉम सीज मी शी रन्स एंड होल्ड्स आउट हर आर्म्स, और मैं गलियों से होते हुए आगे बढ़ी। माँ मुझे देखते हुए आई और मुझे कस के पकड़ लिया। डैड इज राइट बिहाइंड हर, आई डिडंट मीन टू मैस अप द थ्रोन, आई एम सॉरी आई से। डैड मेरे पीछे थे। मैंने कहा उन लोगों से कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों का काम बढ़ा दिया, आप लोगों को तकलीफ दिया। थ्रोन सेज मॉम, ओह द व्हील चेयर। थ्रोन, ये तुम क्या कह रही हो? ओह ये तो व्हील चेयर है। वी थॉट यू वर लॉस्ट, माँ ने कहा कि हम लोग ने सोचा कि तुम खो गई हो। यू आर नॉट लुकिंग फॉर द चेयर आई से, मैंने डर से कहा कि क्या आप लोग इस चेयर को नहीं खोज रहे थे? पैटी पाइपर, वी वर लुकिंग फॉर यू, मॉम हग्स मी। यू शुड नॉट हैव टेकन पेनी चेयर बट वी वर सो ग्लैड यू आर बैक। पैटी पाइपर की मम्मी बोली, हम लोग व्हील चेयर को नहीं ढूंढ रहे थे बट तुम्हें ढूंढ रहे थे। हम लोगों ने सोचा तुम खो गई, कहाँ चली गई, हम लोग घबरा गए थे, बट अब तुम वापस आ गई हो, हम लोग खुश हैं। मॉम वॉशेज मी एंड पुट्स मी टू बेड जस्ट लाइक शी डज फॉर पेनी। मॉम ने मुझे भी साफ़ किया, मुझे भी नहलाई, साफ़ कपड़े पहनाए और बेड पे सुला दिया जैसे वो पेनी के साथ करती है। आई लाई देयर थिंकिंग, पेनी आई विस्पर, आर यू अवेक। मैं वहाँ बेड पे सोती सोती कुछ सोचती रही। फिर मैंने पेनी को कहा धीरे से, पेनी क्या तुम जाग कर हो? आह, डू यू लाइक वॉकिंग बेटर देन सिटिंग? क्या तुम्हें चलना पसंद है व्हील चेयर में बैठने के बजाय? वेल शी सेड, वॉकिंग मेक्स मी ऑफली टायर्ड बट सो डज पुशिंग माई व्हील चेयर आई गेस। I like the wheelchair best because I can do things with my hands while I sit. When I use my crutches, I can't. पेनी ने कहा, हाँ मुझे चलना पसंद है, मगर मैं अगर चलूँगी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, इसलिए मैं व्हील चेयर पर बैठी रहती हूँ। मैं क्रचेस भी ले सकती हूँ, बैसाखी भी, पर मेरे हाथ जाम हो जाते हैं, मैं हाथ से कुछ नहीं कर पाती, इसलिए मैं व्हील चेयर पर बैठती हूँ ताकि मेरे हाथ स्वतंत्र है और मैं कोई भी काम कर सकूं। ये सच्चाई शायद पैटी पहली बार सुन रही थी। हाउ कैन यू स्माइल ऑल द टाइम व्हेन यू आर इन द हॉरिबल चेयर? तुम किस तरह मुस्कुराती रहती हो हमेशा जब तुम इस बेकार की चेयर पर बैठती हो? इट इज़ नॉट हॉरिबल। पेनी ने कहा, वो हॉरिबल नहीं है, वो भयंकर नहीं है। इट टेक्स मी प्लेस आई कांट गो इफ आई जस्ट हैव माई क्रचेस। मैं क्रचेस लेना नहीं चाहती, बैसाखी लेना नहीं चाहती, इसलिए मैं व्हील चेयर का प्रयोग करती हूँ। मैं उसे किसी शौक से नहीं ले जाती। व्हील चेयर में बैठकर मेरा काम बनता है, इसीलिए मैं व्हील चेयर पर बैठती हूँ। दैट्स ऑल राइट, जस्ट गो टू स्लीप नाउ।
ठीक है, पैटी ने कहा पेनी को, मैं समझ गई, अब तुम सो जाओ। बट आई एम वाइड अवेक, पैटी बोली, मगर मैं जाग कर थी। आई लाई देयर and wish very hard that my sister will always be able to do things that make her happy. I think that maybe Princess isn't good a name for her after all. Maybe it's a nicer that she's just Penelope Piper and that I am her sister, Patty Piper. Story by Kathleen M. Muldoon. मैं रात भर, पैटी पाइपर कहती है कि मैं रात भर वहीं बेड में लेट कर सोचती रही। मेरी बहन कितनी दुख उठाती है, तब वो फिर भी हंसती रहती है। मैं उसके दुख को आज तक समझ नहीं पाई। मैंने सोचा कि व्हील चेयर में बैठकर वो बहुत खुशहाल जीवन बिताती होगी, पर ऐसा नहीं है। मैंने व्हील चेयर में बैठकर देखा है कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब से मैं उसे रानी नहीं कहूँगी, वो मेरी बहन पेनेलोप पाइपर ही सही है और मैं उसकी छोटी बहन पैटी पाइपर। अब मैं उससे कभी भी ईर्ष्या या जलन नहीं करूँगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल स्टोरी ऑफ दिस प्रिंसेस पू। अब मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस कहानी को अच्छे से समझा। इस कहानी की लेखिका हैं कैथलीन एम मल्डून। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे, बिना जाने किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी मुसीबतें और उसकी मुश्किलों को समझना चाहिए। What lesson do we get from this story? We should not get jealous of anyone unless we understand his or her problem properly. I hope you have understood the whole story properly. आशा है कि आप पूरे कहानी को अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।